हेलो। हेलो। हेलो, वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, ठीक है। हेलो। हेलो। यस सर। हेलो मॉर्निंग सर। जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? फंक्शन चल रहा था ना? यस सर। यस सर। ठीक है। फंक्शन में हमने देख लिया था हाउ टू मेक फंक्शन, मतलब फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करते हैं और फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं। ठीक है। सो आप यदि आपको फंक्शन को सर इम्पोर्ट डिक्लेयर फंक्शन के करना है या ऊपर फंक्शन प्रैक्टिकल आपको भी कोई देख भी। लिया था सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और भी आज प्रैक्टिकल हम देख लिया देखेंगे था फन, और भी चीजें देखेंगे फन। ठीक है। अब चलो यहाँ पे मैं आऊँगा। ठीक है। जैसे कोई भी आपकी यदि कोई आप एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें देखो दो चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट तो होता है आपका
फ्रंट एंड मतलब आप यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि जैसे कोई आप वेबसाइट देखते हो तो फ्रंट एंड मतलब जो भी आपको यूजर साइड जो भी दिखता है, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड। फिर एक चीज और होता है बैक एंड। बैक एंड मतलब क्या होगा यहाँ पे आपको सर जो बैक, पीछे प्रोग्राम रन हो रहा है सर इसके। हाँ, जो भी इसके इनसाइड ऑफ प्रोग्राम रन होता है, मान लो आप फ्रंट एंड मतलब जो भी आपका मान लो कोई पेज दिख यूजर रहा हो। इंटरफेस सर, जैसे कि यूजर इंटरफेस हो गया वेबसाइट हाँ, स्टार्टिंग वही इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब वही होगा ना वेब एप्लीकेशन में। जैसे आप जीयूआई बनाना चाहे तो चाहे आप वेब एप्लीकेशन बनाओ या फिर आप कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करो, तो जो यूजर साइड जो भी दिखता है, जैसे हम मान लो हम करते हैं कोई साइन अप पेज बना हमने, ठीक है, कोई हम किसी पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं, मान लो कोई किसी भी साइट के अंदर आप जब रजिस्टर करते हो तो जो आपको पेज दिखता है उसको आप बोल सकते हैं यूजर इंटरफेस है, मतलब वो फ्रंट एंड दिखता है। और जैसे आप जो भी इनपुट आप देते हो फिल करते हो, फिल करने के बाद जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो वो जो डेटा है कहाँ पे ले जाना है, और अब उसके बाद आपको कौन सा पेज जो है वो रिडायरेक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ कौन देखता है, बैकएंड। बैकएंड मतलब आपको सर्वर साइड आपको जो भी देखना हो, जो आपको कोड बैकएंड में चलता है, बैकग्राउंड में चलता है। आप रियल लाइफ में एग्जांपल दूं तो जैसे जब हम मान लो कोई सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में जो आपको पर्दे पे दिखता है, ठीक है, मतलब जो आपको स्क्रीन दिखती है वो क्या उसको आप बोल सकते हो ये क्या है, हमारा यूजर साइड मीन्स फ्रंट एंड है, ठीक है। और उसके बैकग्राउंड में जो इमेज चलती है, मतलब कब कौन सी इमेज लाना है, कौन सी आप सीन लाना है, तो ये क्या क्या दिखता है, ये फ्रंट एंड दिखता है, ठीक है। तो ये क्या, ये मतलब बैकएंड में क्या चल रहा है, सारा कुछ आपको क्या दिखाता है, बैकएंड में यूज होता है, ठीक है। तो आप ये बैकएंड में आप कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे आप बैकएंड के लिए हम ये क्या यूज करेंगे, पाइथन यूज करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप, सर बैटरी लो होगी सर। नहीं, बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखोगे वही चीज, यदि हम यहाँ पे अभी मान लो क्रिएट करें, मतलब हम कोई एप्लीकेशन नहीं, मान लो हमें क्या बनाना है, सीएमएस मतलब कस्टमर को मैनेज करना है, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, मतलब कोई भी कस्टमर को आपको मैनेज करना, मान लो आपको एम्प्लॉई है, ये सारा कुछ करना। तो यदि आपको कोई फंक्शन के थ्रू करना है तो आप पहले आपको क्या चाहिए, मतलब कस्टमर की कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, या स्टूडेंट का बनाना तो स्टूडेंट की कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, या एट्रीब्यूट्स उनको आप बोल सकते हो। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, जैसे मान लो उसका कस्टमर का नेम हो गया, आईडी हो गई, एड्रेस होगा, मोबाइल, ये सारे क्या होंगे आपके, आईडी कॉमा नेम कॉमा एड्रेस कॉमा एमओबी, ये सारे आपके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स। तो इन एट्रीब्यूट्स को मुझे मान लो क्या कराना है, तो आप कुछ आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑपरेशंस में मान लो आप क्या कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स को मान लो आपको ऐड कराना तो आप ऐड कराओ, ठीक है। आप सर्च कराना तो आप सर्च कराओ, डिलीट भी आप करा सकते हो, ठीक है। शो कराना तो आप शो भी करा सकते हो, मान लो शो ऑल करना तो आप ये करा सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक यूजर साइड चाहिए, तो आप यूजर मतलब आपको यूजर साइड, और एक आप क्या करो, और एक आपको बैकएंड चाहिए, ठीक है। बैकएंड में हम पाइथन के फंक्शंस को देखेंगे, और अभी यूजर को दिखाने के लिए मतलब आप फ्रंट एंड पे, यदि सॉरी यूजर साइड में हम अभी जैसे प्रिंट यूज कर रहे हैं, कंसोल पे कुछ भी दिखाना यूजर को, तो हम यहाँ पे प्रिंट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको दो फेसेस में करेंगे, मतलब आप ऐड के लिए जैसे हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स लेंगे, और देखो इस अब आप स्टोरेज के लिए भी चाहिए, मतलब आप डेटा स्टोरेज, मतलब आप डेटा कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, स्टोरेज के लिए भी चाहिए, मतलब आप डेटा कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, तो उसके लिए आप चाहो तो परमानेंट स्टोरेज के लिए आप यूज कर सकते हो डेटाबेस को, ठीक है। डेटाबेस आपके जैसे आप और भी बहुत सारे डेटाबेस कोई नाम आप बता सकते हो जिसपे हम डेटा स्टोर करते हैं।
ठीक है, चलो मैं बता दी। माई एसक्यूएल आपका क्या है, एक डेटाबेस है। माई एसक्यूएल, मंगो डीबी, मारिया डीबी, ये बहुत सारे आपके पास क्या है, पोस्ट एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ये सारे आपके पास क्या है, डेटाबेस। तो आप कोई कोई भी आप डेटाबेस यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या आप मंगो डीबी, मारिया डीबी, बहुत सारे आपके पास डेटाबेस हैं। तो आप यहाँ पे यूज कर, पोस्ट ग्रे यूज कर सकते हो। तो माई एसक्यूएल मतलब डेटा स्टोरेज करना, बट अभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर आपका हम यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं लिस्ट को, लिस्ट टपल, ये सारा मतलब यहाँ पे लिस्ट पे हम डेटा स्टोर कराएंगे। ठीक है, और इसको फंक्शन के थ्रू हम करके देखेंगे। थोड़ा इसमें आपको फंक्शन का भी जो आपको लॉजिक है वो भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा, और आपका लूप वगैरह कैसे चलता है, कैसे हम फाइंड करते हैं, ये भी आपका लॉजिक यहाँ पे। यदि मैं ये करता हूँ छोटा सा एक मतलब प्रोजेक्ट टाइप का बनाता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएंगी कि अ, कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी ये। ठीक है, सो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्लियर है ये थोड़ा, मतलब मैंने अभी करके दिखा कि हम ऐसे बनाएंगे, मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स लेंगे, किसी भी कस्टमर का ले सकते हैं, स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, किसी का भी लेकर हम ये सारा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम ये फंक्शंस बनाएंगे, तो ये क्या होंगे, ये बैक एंड पे चलेगा। और फ्रंट एंड पे के लिए हम अभी प्रिंट फंक्शन वगैरह यूज करेंगे। प्रिंट मतलब यूजर को जो भी मैसेज शो कराना तो प्रिंट यूज करेंगे, और उसके बीच भी ना कोई कंडीशन वगैरह अप्लाई करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आऊँगा चलो ये ऋतिक नाम की एक फाइल है यहाँ पे ओपन हो रही। प्रो वन नाम का एक आपके फाइल है, यहाँ पे आऊँगा, और इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, पहले देखो, पहले इसके लिए मुझे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। जैसे आईडी स्टोर कराना है किसी भी, मान लो कस्टमर का ही बना रहा हूँ, तो आईडी के लिए हमें एक आईडी की लिस्ट चाहिए जहाँ पे हम आईडी को स्टोर करा सके। ठीक है, मान लो नेम लेना है, तो नेम के लिए भी मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। नाम कुछ भी आप दे सकते हो, ए बी सी कुछ भी आप दे सकते हो। नेम लेना है तो मैंने नेम लिस्ट दे दिया। ठीक है, और इसके बाद अपने आईडी नेम, एड्रेस, लिस्ट, चलो लिस्ट ही दे देता हूँ यहाँ पे। चाहे आप दो लिस्ट या ना दो, आपको कोई ऐसा नहीं कि आपको लिस्ट ही देना पड़ेगा। आपको आईडी नेम एड्रेस, और मान लो अपने कस्टमर, एमओवी लिस्ट, मतलब मैंने दे दिया। मोबाइल के लिए एक लिस्ट लूंगा, और यहाँ पे ये मोबाइल नंबर स्टोर कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फंक्शंस बनाऊंगा, डेफ ऐड कस्टमर। ठीक है, ये कस्टमर को क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, ये किया मैंने। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पास पास मैंने बताया था, मतलब अब अभी ऐसे आप छोड़ दोगे इसको और रन कराओगे तो एरर देगा ये। जैसे यहाँ पे मैं करूंगा क्लिक, इसको रन करूंगा, और प्रो वन जो आपकी फाइल है, इसको यदि मैं रन करता हूँ, प्रो वन, देखो एरर आ गया, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इनपुट आउटपुट फाइल वाइल पार्सिंग। तो अब यहाँ पे क्या दे सकते हो, पास पास, मतलब आपने कोई ब्लॉक क्रिएट किया बट उसमें आप नॉट इम्प्लीमेंटेशन एनीथिंग, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप पास दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या ले लेगा, देखो यहाँ पे पास ले लिया, तो आप ऐसे दे सकते हो। सो अब ये मैं यहाँ पे करूँगा, देन इसके बाद चलो यहाँ पे पास ही दे दिया। इसके बाद मैं ये आपका ये जो है, मतलब ये मान लो बैकएंड है, यहाँ पे आऊंगा मैं, और इसको आप दे सकते हो बैकएंड, या आप जहाँ पे इसको आप लॉजिक भी बोल सकते हो। लॉजिक लेयर है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे लॉजिक लगा रहा हो। अब मान लो हमें फ्रंट एंड बना, फ्रंट एंड मतलब आप इसको बोल सकते हो, ये हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन लेयर, दो लेयर वाइज हम बनाएंगे। ये प्रेजेंटेशन मतलब जहाँ पे यूजर को दिखेगा, और वो बैकएंड, बैकएंड मतलब इसको आप बोल सकते हो, ये आपका क्या है, फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड है। ठीक है, और ये बैक एंड है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, वाइल। अब देखो, आपको यदि क्या करना है, डिफ मतलब अगेन एंड अगेन आपको लेना है कि मतलब जितने चाहे यूजर को मैं ऐड कराता रहूं, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो लूप। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा वाइल, और वाइल के अंदर क्या दे दूंगा, ट्रू, मतलब जब तक आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू के बाद में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट, ये कर दिया। मान लो मैं कुछ यहाँ पे सजेशंस दे रहा हूँ, मतलब यदि मैंने यहाँ पे कि वन फॉर ऐड कस्टमर, यदि वन आप प्रेस करोगे तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को ऐड कराएंगे। तो अभी देखो, इसको मैं यदि रन करूंगा, देखो ये चलता ही रहेगा, मतलब कब तक चलेगा, इन्फिनिटी टाइम्स। ठीक है, तो अभी इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। अब ये इन्फिनिटी, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन वगैरह भी अभी देखो अप्लाई नहीं किया है। फिर
चलो इसको मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ। 4 टाइम्स मतलब 4 ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना। 2 दिया, 2 4 ऐड नहीं करना, मुझे क्या करना मान लो, सॉरी, सर्च करना, तो सर्च के लिए मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना, तो डिलीट के लिए बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मुझे क्या करना है, शो ऑल करना, तो शो ऑल के लिए बना दिया। तो अभी यदि मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो चलता ही रहेगा, यहाँ पे आप जाओगे तो अभी देखो ये चलता ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये मतलब रुक जाए, तो इसको मैं क्या करूंगा, यूजर से एक इनपुट लूंगा। तो एक क्या, मैं CHOIC चॉइस नाम की एक वेरिएबल लूंगा और इसके अंदर मैं इनपुट ले लूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंटर योर चॉइस, मतलब आप अपनी क्या करो, इंटर चॉइस। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये रुक जाएगा। अभी देखो रुक गया ना, मतलब आपने जैसे इनपुट लिया तो ये रुक गया। अब ये क्या कहा, क्या रहा, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सर्च, 3 फॉर डिलीट, ये कर। अब ये इंटर योर चॉइस, मतलब यदि मैं 1 कर दूं तो अभी तो चलता ही रहेगा। आप कुछ भी अभी प्रेस करोगे ना तो अब ये चलता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं 1 करूँ ना, तो यदि आप 1 कर रहे हो, 1 मतलब ऐड, तो ऐड करने के लिए वो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर के, वो मुझसे इनपुट ले और वो लिस्ट पे ऐड हो जाएं, ठीक है। मैं यदि फिर मैं सर्च करूँ, वो जो इन्फॉर्मेशन ऐड है, यदि मैं सर्च करूँ और किस बेस पे कर रहा हूँ, मान लो मुझे आईडी के बेस पर मुझे सर्च करना है, तो मैं आईडी दूं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाए, गेट हो जाए। जब आप मान लो कहीं भी फॉर्म फिल करते हो तो उसमें क्या, पहले आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी फिल करते हो, ठीक है। आपने फिल कर दिया मतलब डेटाबेस पे आपका डेटा स्टोर हो गया। देन आप यदि उसको सर्च करना चाहते हो तो आप क्या, अपनी आईडी जो भी होती है, आईडी मान लो या रोल नंबर, आप अपना क्या करते हो, इंटर करते हो। देन उसके बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, गेट हो जाती है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये अब इसके बाद मैं कोई कंडीशन लगाऊंगा, इफ CH मतलब आपकी जो चॉइस की जो वैल्यू है, इक्वल इक्वल ऑपरेटर लगा है, उसके बाद ये जो इनपुट क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1। यदि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपको क्या करना, अब यदि 1 है तो फिर मुझे क्या इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैंने आईडी नाम के एक वेरिएबल लिया, और आईडी मुझे इंटीजर में चाहिए तो मैं INT कर दूंगा, और इसके बाद इसको इनपुट करूंगा और यहाँ पे दे दूंगा इंटर दी कस्टमर आईडी, मतलब आप कस्टमर की आईडी क्या कर दो, इंटर करो, ठीक है। और आईडी के बाद मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया नेम इक्वल टू, फिर मैं इनपुट करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा इंटर नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूंगा इंटर नेम, आईडी हो गया, नेम हो गया। मान लो एड्रेस लेना तो एड्रेस भी मैंने ले लिया, इनपुट फिर से लूंगा इंटर एड्रेस। ये क्या करेगा, एड्रेस एंटर कर देगा, ठीक है। इसके बाद आईडी नेम एड्रेस MOB, मोबाइल नंबर के लिए ये करूंगा, मोबाइल नंबर इसमें लेना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंटर मोबाइल नंबर मान लो हमने ले लिया, ये सारे एट्रीब्यूट्स ले लिया। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे, मतलब आपने फंक्शन एक क्रिएट करके रखा है यहाँ पे। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए आप क्या देते हो, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है आपको, ऐड कस्टमर। देखो ये ऐड कस्टमर यहाँ पे ये फंक्शन दिख रहा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सारे पैरामीटर पास कर देंगे, कॉमा आईडी मान लो ले लिया, फिर ये नेम नाम का जो है इसको भी ले लिया, और इसके बाद मान लो एड्रेस ले लिया, फिर कॉमा करके, और यहाँ पे मैंने ले लिया MOP। ये सारे एट्रीब्यूट्स मैंने ले लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मान लो यूजर को मैसेज देना तो प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे दे दूं कस्टमर इन्फो एडेड सक्सेसफुली, मतलब कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्या हो गई, ऐड हो गई, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन जो है कितने पैरामीटर आपने पास करके रखा, 4, बट यहाँ पे ये कितने ले रहा है, एक भी नहीं ले रहा, तो अभी एरर आएगा। चलो यहाँ पे अब अभी इसको यदि आप डन करोगे, देखो जैसे मैंने ये किया और यहाँ पे मैं आऊंगा 1 किया, इंटर कस्टमर आईडी मतलब ऐड ऐड करने के लिए 3 दे दिया, इंटर, अच्छा नेम ये किया, मोबाइल नंबर ये दे दिया, ठीक है। तो ये एरर आ गया। अभी देखो कस्टमर टेक्स नो आप मतलब 0 एक भी नहीं लेता, और यू आर गिवन 4। तो इसके अंदर हमें वो सारी वेरिएबल पास का, चाहे आप यहाँ पे आईडी देना चाहो आईडी भी दे सकते हो, या फिर आप आई कॉमा जैसे आई, मतलब फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो यहाँ पे आके स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं दे दिया CID, मतलब कस्टमर की आईडी आएगी, या सिर्फ आईडी भी मैं दे सकता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया, कॉमा नेम
कॉमा एड्रेस ऐसे भी दे सकते हो, कॉमा MOV, ये सारे पैरामीटर आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अब मुझे ऐड कराना है, मतलब यदि मैं आईडी कहाँ पे कराना, आईडी लिस्ट पे डॉट करूंगा। अब ऐड कराने के लिए आपके कौन से मेथड, या आपने आपके मैंने बताया था कि यदि लिस्ट के अंदर कोई डेटा आपको स्टोर कराना हो तो उसके लिए आप कुछ क्या है प्रीडिफाइंड मेथड्स है, कौन कौन अपेंड से। है। ठीक है, अपेंड है, आपका इंसर्ट है, तो ये सारी अपेंड लास्ट में वैल्यू स्टोर कराएगा, तो हमें अभी हमें अपेंड यूज करूंगा मैं, अपेंड। और इसमें क्या कराना, आईडी को आपको अपेंड कराना है, ठीक है, आईडी लिस्ट पे। फिर यहाँ पे मैं करूंगा नेम लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे क्या यूज कराना है इसको, नेम, तो मैं नेम को ऐड करा दूंगा, ठीक है। फिर नेम लिस्ट के बाद क्या है आपका, एड्रेस लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, एड्रेस, ये भी आपका क्या हो जाए, अपेंड हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद मैं ले लूंगा एमओवी लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एमओवी की जो वैल्यू आपकी क्या हो जाए, अपेंड हो जाए, तो ये आपको देखो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी, मतलब अपेंड हो जाएगी। यदि आपको देखना है तो हर एक आप यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो, कैसे वैल्यू आपकी ऐड हो रही है, ठीक है। यदि आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आप क्या यूज कर, प्रिंट करने के लिए आप देखो आईडी लिस्ट के अंदर आप डेटा कैसे आ रहा, तो चलो आप यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा आईडी मतलब 1 दे दिया, आईडी 10 दे दिया, इंटर नेम ए दे दिया, इंटर एड्रेस, इंटर ये, इंटर, ठीक है। फिर से मैंने 1 किया, ये इंटर आईडी मान लो 20 दे दिया, इंटर नेम A3 दे दिया, इंटर एड्रेस, इंटर मोबाइल नंबर, ये दे दिया। अब देखो देखो आईडी के अंदर कैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्टोर हो रही है ना, यहाँ पे देखो ये मैंने सिर्फ आईडी लिस्ट को ही प्रिंट कराया है, ठीक है। तो ये 10 यहाँ पे आ गया, फिर कॉमा 20 आपकी यहाँ पे आ गई, ये वैल्यू इस टाइप पे नेम वाली जो वैल्यू होगी नेम लिस्ट के अंदर होंगी, ये सारी वैल्यू आपके ऐसी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी आप बताओ इस इतने में कोई प्रॉब्लम्स आपको हो कि ये कैसे कॉल हो रहा, तो अभी आप एक बार देख लो। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है कि कैसे कॉल हो रहा है ये सारी चीजें, तो फिर इसके बाद आप एक बार पूछ सकते हो। फिर मैं सर्च के लिए बनाता हूँ, मतलब कैसे आप सर्च होंगी वैल्यू, मतलब टू। अभी देखो ये डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, रैम में, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में यू हो रहा। तो जैसे आप प्रोग्राम को एक बार रन किया तो आपका डेटा स्टोर है, जैसे आप प्रोग्राम को से बाहर जाओगे आपका डेटा भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अभी बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो। हेलो। नो सर। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक सर्च के लिए भी प्रोग्राम बनना है, तो डेफ करूंगा। अब नाम कुछ भी आप दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा सर्च सर्च कस्टमर, ठीक है। सर्च कस्टमर के बाद एक आईडी आएगी जो कस्टमर क्या करेगा, सर्च करेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पास, कुछ भी नहीं दूंगा। और यहाँ पे देखो मैं यदि अब कंडीशन है, अब हमने लगाया ना ये, तो यदि मान लो कंडीशन 1 है तभी आएगा, यदि 2 करता है यूजर तो 2 के लिए भी हम एक कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एलिफ, एलिफ में हम देंगे चॉइस की वैल्यू इक्वल टू क्या है आपका 2 है। 2 मतलब आपको क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। तो सर्च के लिए क्या चाहिए आपको, आईडी चाहिए ना एक, मतलब आप आईडी इंपुट करो और उसके बेस पर हम आपको सर्च करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा और इसको पेस्ट कर दिया, इंटर आई कस्टमर आईडी, और मान लो हमने यहाँ पे दे दिया फॉर सर्च, मतलब सर्च के लिए आप क्या कर दो, अपनी आईडी इंपोर्ट कर दो, ठीक है। ये कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सर्च फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सर्च कस्टमर, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, आईडी, आईडी दे दूंगा। तो आपको ये इस आईडी के बेस पर ये सारी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, हमें शो होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे मैं शो करवाने के लिए यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, लूप्स के थ्रू वैल्यू को क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो लूप के लिए हम क्या, फॉर, मान लो मैंने दे दिया सी यू कस आईडी, मतलब कस्टमर फॉर कस दे दिया इन। इसके बाद कहाँ पे हमें लूप लगाना है, लिस्ट पे। तो आप रेंज भी आप यूज कर सकते हो, रेंज के अंदर आप क्या दे सकते हो, लेंथ, लेंथ ऑफ आईडी लिस्ट की आपकी क्या दे दो यहाँ पे, लेंथ, मतलब कितनी इसकी आपकी लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे जितनी, मतलब यदि टू टू डेटा होंगे ना तो 2 आ जाएगा, 3 होंगी तो 3 आ जाएगा, 4 आईडी लिस्ट के अंदर 4 यदि आईडी स्टोर है तो 4 आ जाएगा। तो ये कितने टाइम चलेगा, मतलब फर्स्ट टाइम कस में क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, यदि 4 वैल्यू है तो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, अब मैच करवाऊंगा कि जो
कस मतलब इस वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है और जो आईडी यूजर ने दिया आईडी यहाँ पे आएगी, तो दोनों मैच हो रही है नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे करूँगा इफ आईडी इक्वल टू, अब ये यहाँ पे क्या आएगा 0 और 1 आएगा, तो यदि मैं करूँ आईडी लिस्ट, ये आईडी लिस्ट और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं और यहाँ पे क्या दे दूं, ये वैल्यू दे दूं जो आपने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 और 1, और यहाँ पे आईडी लिस्ट है मतलब लिस्ट नेम, लिस्ट का नाम आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे मान लो 0, यदि 0 पोजीशन वाली वैल्यू से मैच होती है इसकी, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब ये पोजीशन है, मतलब किस वाली पोजीशन से ये वैल्यू क्या हो रही है, मैच हो रही है इसके बेस पर। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करा दूंगा, प्रिंट, मतलब मैंने दे दिया आईडी, यूजर की आईडी यहाँ पे आएगी और वहाँ पे आईडी इस, तो यहाँ पे कर दूंगा आईडी लिस्ट और यही वैल्यू चाहिए किस कस, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कॉमा यूज किया, फिर इसके बाद मान लो मुझे नेम भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा नेम कॉमा, और नेम लिस्ट से आपका डेटा चाहिए नहीं तो नेम लिस्ट उसी पोजीशन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा उसी पोजीशन की आपको वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नेम के बाद आपको क्या चाहिए, एड्रेस, एड्रेस कॉमा और एड्रेस लिस्ट, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, ठीक है, कॉमा मोबाइल नंबर भी चाहिए आपको, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल नंबर दे दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमा एमओवी लिस्ट से आपको क्या चाहिए, उसकी ये चाहिए, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वैल्यू आपको फैच हो जाएगी, ठीक है। चलो एक बार मैं करके देख लेता हूँ, यदि नहीं होता है तो फिर देखेंगे, यदि हो जाता है तो फिर आपको एक बार फिर से बताता हूँ ये चल कैसे रहा। तो यहाँ पे आऊँगा, मैं ऐड कराऊंगा, ये दे दिया आईडी, मान लो यहाँ पे मैंने 1 दे दिया, नाम राज दे दिया, एड्रेस, चलो यहाँ पे मैंने एड्रेस डेली दे दिया, मोबाइल नंबर 78, ये वैल्यू दे दी, ये ऐड होगा, फिर 1 किया, फिर आईडी 2 किया, नेम पवन दे दिया, ठीक है। इसके बाद इंटर एड्रेस नोएडा दे दिया, मोबाइल नंबर 8, मान लो ये हमने मोबाइल नंबर इंटर कर दिया, 2 आपके डेटा स्टोर हो गए। फिर एक और मैं कर लेता हूँ, 3 आईडी है जिसकी नेम कर कमल कर दिया, एड्रेस रीवा कर दिया मान लो, ठीक है, मोबाइल नंबर 96, ये हमने दे दिया, इंटर कर दिया, 3 कस्टमर आपके हो गए हैं, मान लो 2 दे दिया, 2 में क्या आएगा, इंटर द कस्टमर आईडी फॉर सर्च, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 1, अभी देखो 1 में क्या रहा, 1 में आपकी देखो वैल्यू क्या रही 1, और नेम क्या था, राज था, एड्रेस दिल्ली, तो मोबाइल नंबर ये वैल्यू आपकी फैच हो रही है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 2 करूंगा, अब इंटर टू आईडी में देखना क्या था, नेम पवन था और एड्रेस नोएडा, ये मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर मैंने 2 किया, आईडी क्या दे दिया, 3 पे क्या था, समथिंग कमल था, यहाँ पे आप देखोगे तो देखो आईडी क्या है 3 है, नेम क्या है उसका कमल, एड्रेस रीवा, मोबाइल नंबर, तो ये सारी वैल्यू आप क्या कर रहे हो, फैच कर रहे हो लिस्ट के अंदर से। अब आप लिस्ट पढ़ चुके हो कैसे काम करता है, लूप भी थोड़ा आपने पढ़ रखा है, तो यदि आपको नहीं समझ में आता तो एक बार पूछ लिए चल कैसे रहा ये। सर सर्च वाला वापस बता दीजिए एक बार। ठीक है, अब देखो जैसे मैं 2 दूंगा, 2 मतलब जैसे ये चलेगा आपका ये वाला, जैसे 2 दे दिया यूजर ने, 2 दे दिया, 2 मतलब अब ये कंडीशन या ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब चॉइस में जो वैल्यू आएगी मान लो 2 आ गई, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी फर्स्ट वाली, फिर ये वाली चलेगी, तो चॉइस इक्वल टू 2, यस, तो ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, यूजर से इनपुट लिया और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। फिर हम अब जैसे हमने ये फंक्शन दे दिया सर्च कस्टमर और ये आईडी, तो ये सर्च कस्टमर नाम का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉल होगा, और कॉल में ये जाएगी, मतलब इस जो वैल्यू होगी वो जाएगी, आईडी मतलब जो भी आप पास करोगे तो ये आ जाएगी, तो आईडी नाम का वेरिएबल आपने यहाँ पे ले लिया, आप चाहे आईडी ले लो, आईडी वन कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आईडी ही लोगे, आईडी की जगह और कुछ भी ले सकते, एक पैरामीटर आपको लेना कंपलसरी होगा। फिर हमने लूप लिखा है फॉर कस्टमर इन रेंज, अब देखो आप रेंज के थ्रू यदि आप करते हो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स पोजीशन से वैल्यू आपको गेट करनी है,
ठीक है। यदि आप रेंज नहीं लगाते तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हर एक मतलब जो वैल्यू मैच होगी उसको आप इंडेक्स पोजीशन निकालोगे, और उसी इंडेक्स पोजीशन से आप सारी वैल्यू मतलब सारी लिस्ट से सारी वैल्यू आप क्या कर लोगे, फैच कर लोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही किया, फॉर कस इन रेंज किया एलियन। अब देखो कितनी इस 3 एलिमेंट है ना, तो इसकी क्या आ जाएगी 3, मतलब रेंज के अंदर ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे 3 आ रहा, तो यहाँ पे 3 यदि आ रहा तो फर्स्ट टाइम इसमें क्या आएगा 0 आएगा। और यही मैं करूंगा कि आईडी मतलब जो आईडी है वो लिस्ट के 0 पोजीशन की जो वैल्यू हो, यदि आप 0 पोजीशन वाली वैल्यू को फेच करना तो आप क्या देते थे, लिस्ट का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर आप क्या देते 0 0 मतलब 0 इंडेक्स पोजीशन वाली वैल्यू आ जाएगी। 1 दोगे तो 1, फिर 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा आईडी इक्वल टू ये 0 0, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू स्टोर होगी वो मैच होगी पहले इस वाले आईडी से जो यूजर ने दिया। यदि वो ट्रू होगी तब इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज फिर से आपका लूप चलेगा। तो यहाँ पे यदि आप मान लो दे दिया 1 आ गया तो 1 वाली वैल्यू से होगा, 1 पोजीशन वाली 2, जितने आपका एलिमेंट होंगे उस हर एक पोजीशन वाले से वैल्यू मैच होगी, और मैच होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी ये प्रिंट, और ये सारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है फिर सर। यहाँ से मैंने कर दिया आईडी। आईडी मतलब ये तो आईडेंटिटी का आपका प्रिंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा आईडी लिस्ट, और ये क्या होगा ये इसमें क्या आ जाएगी, जहाँ जिस पोजीशन वाली वैल्यू मैच होगी, मान लो हमने क्या है 0 पोजीशन, तो 0 पोजीशन वाली वैल्यू यदि मैच हो गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, मतलब आईडी लिस्ट से 0 पोजीशन की वैल्यू आपको फैच हो जाएगी। फिर नेम लिस्ट से भी 0 पोजीशन, अब अपेंड है तो लास्ट में वैल्यू ऐड करेगा पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो आप यहाँ पे हर एक उसी पोजीशन की हर एक वैल्यू को आप क्या कर लोगे, फैच कर लोगे। ठीक है, अभी बताओ समझ में आया या नहीं आया। ये HTML CSS की तरह ही है सर। सॉरी। सर HTML और CSS की तरह ही है थोड़ा बहुत सर ये। हाँ, अब देखो HTML करोगे तो फिर आप वेब प्रोग्रामिंग हो जाएगी, वेब से वो रिलेटेड। इंडेक्स डॉट HTML में सर जैसे कि हाँ, जो जो आप देखो, अब देखो वहां पे ना आपको जो डेटा सेंड करना है, तो फिर तो वो थोड़ा जो आप करोगे ऐसे ही करोगे, ऐसे फंक्शंस बनाओगे ये सारा जी कुछ। सर। तो अब उसके लिए आपको क्या करना, मतलब आपको ब्राउजर पे यदि आपको डेटा भेजना कोई सॉरी आपको यहाँ से मतलब जो आपकी ये फाइल है पाइथन फाइल से आपको डेटा ब्राउजर पे भेजना, तो उसके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पे अब फिर जेंगो आपको देखना पड़ेगा, तो जेंगो के मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा रिसेंट, और ये बहुत सारे मैंने पहले से बना के रखा था इसमें। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपको बनाना, इन्वेंट्री मतलब जितने भी आपको, ठीक है, तो ये व्यूज में जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शंस बनाया, ठीक है, डेफ शो कैटेगरी, मतलब जितने भी आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी होंगे ना वो सारे आपको कैटेगरी शो होंगी। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखो रिटर्न, और ये मैंने शो कैटेगरी नाम से एक फंक्शन बनाया, और ये एक पैरामीटर लेता है रिक्वेस्ट, और ये जो वैल्यू आती है ना ये ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ये आपकी क्यूरी चलानी पड़ती है डेटाबेस से। और फिर ये कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, ये क्या है आपको ये पता है, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज किया है, और ये क्या है ये आप पढ़ चुके हो, डिक्शनरी सर। ये मेथड डिक्शनरी है। मतलब होता हाँ, अब आपको डेटा भेजना है कहाँ पे, HTML पेज पे, तो आपको डायरेक्ट ये मतलब जो ये कैटेगरी के अंदर जो भी डेटा आया है तो ये अपनी इसको क्या बना दी एक की, और ये क्या हो गई उसकी, सॉरी ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। अब इसको आपको HTML पेज में मतलब रेंडर करना पड़ता, तो आप रिटर्न यूज करोगे, रिटर्न में भी बताऊं कैसे यूज करना करते हैं। रेंडर रेंडर एक फंक्शन है, और ये क्या ले फर्स्ट पैरामीटर लेता है रिक्वेस्ट, फिर इसके बाद कंटेक्स्ट, मतलब आपको फिर क्या लेगा ये HTML की फाइल होगा, तो शो कैटेगरी डॉट HTML, और कंटेक्स्ट मतलब इसके अंदर ये वैल्यू आप भेज दोगे। अब ये शो कैटेगरी डॉट HTML के अंदर आप ये सारी वैल्यू जो इसकी की वैल्यू वो आप प्रिंट करा सकते हो। तो आपका जो वे है वही रहेगा, बट थोड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ पे आपसे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डेटाबेस के अंदर आपका डेटा स्टोर होगा। है। और यहाँ पे क्या होगा, अभी कहीं पे भी स्कोर नहीं हो रहा, कंसोल बेस्ड है, और ये आपका GUI बेस्ड है। इसको यदि आप रन करोगे तो आप इसको भी आप रन कर सकते हो। इसको रन करने के लिए थोड़ा आपको दूसरा चीज यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आके ये आपको यहाँ पे देना पड़ता है पाइथन manage.py, और इसको आप करोगे रन,
रन सर्वर करोगे मतलब आपको ये डेट फाइल जो है सर्वर पे रन हो जाए। तो यदि सारा कुछ सही होगा, पाथ वगैरह या सेम डायरेक्टरी पे हम होंगे, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपको manage.py फाइल है स्टोर है। तो डिड यू रन सर्वर, अच्छा रन सर्वर स्पेलिंग मिस है, manage.py है। देखो अभी कुछ एरर आ रहा, मतलब अब देखो ये आपका ना जो अभी डेटाबेस आपका ओपन नहीं है तो इसलिए ये आ रहा, मतलब अब चलो डेटाबेस में एक बार करके दिखा देता हूँ थोड़ा आपको। इसके लिए जैम सर्वर मैंने, मतलब इसका जो कनेक्शन है वो जैम सर्वर पे करके रखा था। तो इसको यहाँ पे ओपन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा, इसको स्टार्ट कर दिया दोनों, मतलब मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे और फिर से इसको यदि मैं रन करता हूँ तो अब आपका रन हो जाएगा। कंट्रोल सी किया, फिर से वही फाइल मैं रन करूँगा तो अब आपको ये बाय डिफॉल्ट सर्वर प्रोवाइड करेगा। और जहाँ पे आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा, मतलब इसकी सारी पाइथन की जो फाइल है वो रन कर सकते हो आप। ये आपको बाय डिफॉल्ट दे दिया, इसको यहाँ पे आप क्लिक करोगे मतलब पाइथन ऑलरेडी आपको ये लोकल होस्ट, देखो पीस नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे, कॉमा एडमिन करोगे तो आपको एडमिन की जो साइट है वो खुल जाएगी। मतलब आपका एडमिन साइट भी होता है ना, किसी भी आप साइट जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो एडमिन, ये सारे आपको पेज बने हुए हैं, एडमिन, एडीडी, शो, डिलीट, कैटेगरी, ये सारे आपको पेज दिख रहे हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो कोई भी पेज नहीं, आप चाहे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आ जाएगा। तो ये देखो एडमिन वाला इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपना दोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड दोगे तो अभी एरर आ रहा है, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड सही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि लॉगिन पर क्लिक करोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आप अभी एसी पे क्लिक, एसी नाम का भी था ना एक, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये के लिए होगा सर? डी, हम्म, एसी तो अकाउंट के लिए होगा ना सर? हाँ। अब देखो ये आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, मतलब टोटल आपके, टोटल कैटेगरी कितनी है आपके पास, 4। टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, 4। टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी मतलब जो स्टोर है वो इतनी है। रिमेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी आपके पास कितनी है, इतनी है। मतलब सेल एक भी नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। ठीक है, सर अब अगर देखो हम यहाँ, ये वाले सर्वर से रन नहीं करते सर तो हमें डोमेन खरीदनी पड़ती है ना सर? हाँ हाँ, यदि आपको लाइव करना चाहते हो तो फिर आपको उसकी डोमेन वगैरह लेकर आप इस साइट को क्या कर सकते हो, जैसे ऐड करना तो आप और भी ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब डेटाबेस पे आपका डेटा ये स्टोर होगा। यहाँ पे शो करना चाहते हो तो देखो ये आपको इतने कैटेगरी क्या है शो है, देखो यहाँ पे एक वेजिटेबल है, लैपटॉप, चार्जर और क्लॉथ, ये आपके क्या है, ये आप इसको एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब कोई प्रोडक्ट आप ऐड करोगे तो मान लो आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐड प्रोडक्ट, अच्छा ऐड कैटेगरी, यहाँ पे आऊंगा मैं और ऐड प्रोडक्ट। कोई भी आप प्रोडक्ट ऐड करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें, पहले आप यहाँ पे इमेज चूज करो, कोई भी इमेज के बाद आप ऐड कैटेगरी, मतलब जो वहाँ पे कैटेगरी दिख रही थी ना सारी यहाँ पे आ जाएगी, किस कैटेगरी के अंदर आप ये करोगे, ये दोगे। फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट नेम, जो भी होगा प्रोडक्ट नेम आप दोगे, प्राइस दोगे, सेल दोगे, क्वांटिटी कितनी है, डेट ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ना, जैसे यहाँ पे आप करोगे शो प्रोडक्ट, तो आप टोटल कितने प्रोडक्ट दिखा रहा था, ये भी देखो टोटल आपको इतने प्रोडक्ट थे। ठीक है, तो ये भी आपको टोटल दिखाता है, टोटल प्रोडक्ट कितने हैं ये नहीं है, मतलब नेम 4 है तो 4 आ गया। ठीक है, प्राइस, तो टोटल प्राइस भी आपको यहाँ पे काउंट होके आ जाएगी, ये सॉरी सॉरी, ये आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। फिर सेल्स प्राइस कितनी है, ये टोटल आपकी ये जो प्राइस है और सेल प्राइस इतना होगा।
और क्वांटिटी मतलब कितनी है आपकी इसकी 218, मतलब इनको आप काउंट करोगे, देखो यहाँ पे तो ये आपको आ जाएगा 218, ठीक है। और आपको देखो कैटेगरी कितनी है, चार। ठीक है। लैपटॉप, ठीक है सर। वेजिटेबल, वेजिटेबल और वेजिटेबल, मतलब टोटल आपके जो कैटेगरी कितनी है 2 है, तो 2 आ गया। यदि इसको चलो आप डिलीट कर दो, यहाँ पे मैं इसको आऊंगा और सॉरी एडिट नहीं करना, कैंसिल किया मैंने, ये कर, ओके पे क्लिक करना है। देखो डिलीट हो गई ना। अब देखो यहाँ पे ये अपने आप 1 आ गया, तो ये आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, और ये लॉजिक कहाँ पे लगा होगा, पाइथन पे। मतलब आप ये सारी चीजें कैसे डिफाइन करोगे, पाइथन के अंदर आप डिफाइन करो। क्वांटिटी आप देखो अपने आप ही क्या हो गई, कम हो गई। अब या मान लो इसको आप डिलीट कर दो, इस वाले वेजिटेबल को, 3 वाले को, तो यहाँ पे मैं आऊंगा, इसको 3 कर दिया, तो ये अपने आप जो वैल्यू है ना इसकी अपने आप ये हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज हो गया। देखो यहाँ पे 3 वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसको ऐड करोगे 5, और ये क्या होगा आपको, ये वैल्यू हो गई। ये लॉजिक आपको पाइथन पे लगाना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आप ये कहाँ पे लगाए हो, तो आप, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ आप कैसे करोगे। तो जहाँ पे शो प्रोडक्ट नाम का आपने फंक्शन क्रिएट किया होगा, शो कैटेगरी है और डिलीट, ये सारे आपको फंक्शन आप बनाओगे। शो प्रोडक्ट, देखो शो प्रोडक्ट नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, ये वेरिएबल है, मतलब रिक्वेस्ट पोस्ट वगैरह आपको देखना पड़ेगा। मेथड्स हैं, और यदि ऐसा है तो आपको सारी वैल्यू को फैच करना है। और ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, पी की वैल्यू क्या है, एस पी क्यू एल, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया था। फिर आपको देखो यहाँ पे मैंने लूप लगाया, फॉर प्रो इन डेट, डेट के अंदर मैंने एक लूप लगाया, काउंट, मतलब काउंट, कस्टमर। हाँ काउंटिंग, काउंटिंग एक वेरिएबल लिया और उसमें एक ऐड करवाया, ठीक है। पी प्लस इक्वल टू आई एल टी प्रो प्राइस, मतलब अब ये प्राइस जो है वो मतलब दूसरे टाइप में आ रहा था, इसका टाइप दूसरा था, तो इसको मैंने किस में कर दिया, इंटीजर पे, ठीक है। आई एल टी मतलब टाइप कास्ट कर दिया। फिर ये सारी क्वांटिटी, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा लॉजिक कैसे। फिर मैंने एक डिक्शनरी लिया, डिक्शनरी में ये सारी वैल्यू क्या कर दिया, सेंड कर दिया, जितनी भी मैंने एट्रीब्यूट्स लिया, और ये फिर आपको HTML पेज पे शो करा दिया। शो कराने के लिए भी इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, बट आप ऐसे करा सकते हो, ठीक है सर। ठीक है। तो ये आपको ऐसे आप कर सकते हो, ये आपको ये जेंगो है, ये जो आप जो आप प्रोग्राम है, ये आपका जेंगो है। जेंगो में कुछ आपको फाइल वगैरह भी इंक्लूड करनी पड़ती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगा कि जेंगो, देखो यहाँ पे फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट इम्पोर्ट रेंडर, जो रेंडर आप फंक्शन यूज कर रहे हो, तो अभी हमने इम्पोर्ट वगैरह नहीं पढ़ा है। मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे आप इम्पोर्ट वगैरह क्या है, ये कैसे यूज होता है, ठीक है ठीक सर। है। तो अभी अभी के लिए मैंने देखो इस टाइप का बना दिया, ठीक है। अब इसको आप डिलीट के लिए भी आप अपना लॉजिक लगा सकते हो कि यदि लाइक मुझे डिलीट करना है तो उसके लिए आपको कैसा कोड लिखना पड़ेगा। तो डिलीट के लिए क्या करोगे, यदि आपको डेटा कोई भी स्टोर है कहाँ पे, रिमूव लगा देंगे सर। हम्म, रिमूव 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 फंक्शन। ठीक है। तो आप एक क्या बनाओगे, एक फंक्शन क्रिएट करोगे, ठीक है। तो चलो डिलीट के लिए मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा डेफ डी ई एल ई डिलीट, ठीक है। इसके लिए मैं फंक्शन का नाम ये दूंगा, और आईडी के बेस पर ही मैं डिलीट करूंगा, मतलब आईडी लूंगा एक, और आईडी के बेस पर उसका, मतलब आप अपनी आईडी दो, बताओ, और उससे सारा डेटा हमें क्या कराना है, डिलीट कराना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आऊंगा मैं, हम्म,
ठीक है। सो हेलो, वॉइस आ रही है? जी सर आ गई। ठीक है, तो अब देखो मैं दूसरी एक कंडीशन अप्लाई करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और एलिफ दूंगा। एलिफ के अंदर देखो यहाँ पे ये करूंगा, फिर यहाँ पे दूंगा चॉइस इक्वल टू मान लो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। ठीक है, 3 के लिए भी मान लो आईडी लूंगा और ये फंक्शन को कॉल करूँ, तो आईडी के लिए मैं यही वेरिएबल, आप वेरिएबल नाम कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आईडी लूंगा, फॉर सर्च ना करके यूजर को मैसेज दूंगा फॉर डिलीट, मतलब मैं डिलीट के लिए क्या लूंगा, एक वेरिएबल लूंगा। ठीक है, और इसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है, ठीक है, इसके बाद मैं आईडी दूंगा और इसके बाद देखो फंक्शन को कॉल करूंगा, तो यहाँ पे डिलीट कस्ट के नाम से मैंने फंक्शन बनाया ना, और इसको क्या कर दूंगा, कॉल करूंगा और ये आईडी दे दूंगा, और फिर कर दूंगा मैं एक ऐसा लॉजिक लगाऊंगा जो आपको ये बताए। फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा कस्टमर इन्फो डिलीटेड सक्सेस, ठीक है, सक्सेसफुली, मतलब कस्टमर की इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गई। अब इसके लिए मैं यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा कि कैसे, मतलब लिस्ट के अंदर जो डेटा स्टोर है कैसे क्या होगा, ये डिलीट होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आऊंगा। अब यहाँ पे आप बताओ कि कैसे किसी भी कस्टमर के अंदर, सॉरी, लिस्ट के अंदर जो डेटा है वो कैसे मैं डिलीट करूँ। सर आईडी डाल के सर। पहले मैं लूप लगाऊंगा एक एक करके, सर हाँ जी सर। ठीक है। सो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, देखो आईडी एक आएगी, फॉर आई इन। अब देखो आप कैसे भी लिस्ट, आप यदि आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो आईडी लिस्ट के अंदर तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, या फिर रेंज करके करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आईडी लिस्ट मान लो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ आई इक्वल टू क्या है, आईडी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर मैं आई, अब मुझे, अब देखो आपके पास कुछ क्या थे, मेथड थे। हम्म, ठीक है। अब सॉरी, देखो ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास कुछ मेथड थे, कौन से मेथड थे आप बताओ, कि यदि कोई भी डेटा डिलीट करना है लिस्ट के अंदर से, तो आपके पास 3 मेथड मैंने आपको, एक क्लियर था, एक पॉप था, और एक क्या था आपका, रिमूव। ठीक है, तो अब देखो अब रिमूव कैसे काम करता था, रिमूव के अंदर आपको क्या देनी पड़ती थी, वो वैल्यू को ही रिमूव करना था। जैसे मान लो आपको हमने आईडी दे दिया, तो आईडी ही आपको देनी पड़ेगी, 10 है तो 10 देनी पड़ेगी, 12 है, जो भी आईडी है वो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो आईडी मैच हो रही है, यदि मैं उसका क्या निकालूं, इंडेक्स पोजीशन कैलकुलेट कर लूं, मतलब इंडेक्स पोजीशन में उसकी जो वैल्यू है उसकी इंडेक्स पोजीशन कैलकुलेट कर लूं, और इंडेक्स पोजीशन कैलकुलेट करने के बाद मैं पर्टिकुलर उस इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू, मतलब उस इंडेक्स पोजीशन से सारी वैल्यू को क्या कर दूं, डिलीट कर दूं। तो यहाँ पे चलो मैं आई एन डी नाम का एक वेरिएबल लूंगा, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, आईडी लिस्ट या कुछ भी आईडी लिस्ट डॉट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इंडेक्स, मतलब इसका मैं इंडेक्स पोजीशन कैलकुलेट कर लूंगा, किसका, आईडी का, जो भी आप आईडी यहाँ पे आ रही है तो इसका आपको आईडी का इंडेक्स पोजीशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, आईडी लिस्ट डॉट पॉप, और इसको क्या कर दूंगा, आई एन
IND, मतलब यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा उसका, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर नेम से भी क्या कर दूंगा, नेम लिस्ट डॉट पॉप और IND, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एड्रेस से भी यही करूंगा, एड्रेस डॉट पॉप और IND, ये वैल्यू इससे भी डिलीट कर दूंगा। और मोबाइल नंबर था ना आपका, MOV लिस्ट डॉट पॉप मेथड आपका यूज करता हूँ, और इसके बाद भी मैं यहाँ पे कर दूंगा IND। तो ये सारी वैल्यू आपके क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर से, ठीक है। यदि वो वैल्यू मैच होगी इस वाली आईडी से, तो अब यदि आप देखो यहाँ पे रेंज लगाते हो, तो रेंज के अंदर क्या होता है, रेंज के अंदर आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, आपको फिर सर इसमें जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी ना? हाँ, रेंज पे यदि आप दोगे तो 0 से इंडेक्स पोजीशन, तो उसमें आप फिर आपको ये इंडेक्स पोजीशन कैलकुलेट करने की नीड ना होती, डायरेक्ट आप वही वैल्यू को आप दे सकते थे, जो वैल्यू आपकी क्या हो रही है, मैच हो रही है, मतलब 0 आ रहा, 1 आ रहा, जो भी आएगा वो आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते थे, ठीक है। सो अब चलो मैं एक बार फिर से रन कर लेता हूँ, या एक शो ऑल के लिए भी मैं बना लूंगा, मतलब यदि शो ऑल करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, और उसके बाद कोई यूजर देता है, मान लो यहाँ पे मैं आऊंगा यहाँ पे, और फिर से एक और अगेन कंडीशन अप्लाई करूंगा, एलिफ CH क्या है हमारे पास, यदि वैल्यू क्या हमने दे दिया 4, ठीक है, 4 पे दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सो ऑल के लिए तो आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, सो सो ऑल के नाम से क्या बनाऊंगा, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है। सो ये फंक्शन क्रिएट करूंगा, डायरेक्ट फंक्शन कॉल होगा, सारी वैल्यू को क्या कर देगा, शो कर देगा। यहाँ पे मैं आऊंगा, तो अभी कोई इंडेंटेशन, सो डेफ करूंगा, सो ऑल के नाम से एक फंक्शन बना, कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा, और फिर मैं डायरेक्ट क्या लगा दूंगा, लूप लगा के सारी वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, मतलब जितनी भी स्टोर है वैल्यू, तो सारी वैल्यू को मैं प्रिंट करा दूंगा। तो मैं डायरेक्ट ये कोड को ही मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं कंडीशन वगैरह तो नहीं लगानी, तो इफ को हटा देता हूँ मैं, कंडीशन हमें नहीं लगानी, मतलब सारी वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कंडीशन को हटा दूंगा, तो ये फॉर का सीन रेंज, ये सारी वैल्यू चलेंगी। फैन 500 में लाइट आ देना, ठीक है। सो अभी आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखो, ये वैल्यू आएंगी और सारी वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगी, मतलब कोई कंडीशन चेक नहीं होगा, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, और 0 पोजीशन वाली सारी वैल्यू आ जाएंगी, फिर चलेगा, फिर 1 पोजीशन वाली, मतलब जितनी आपकी लेंथ होगी इसकी, सारी वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएंगी। एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ सारी कंडीशन चल रही है नहीं चल रही, ठीक है। और इसके बाद मैं ये करूंगा कि इसके बाद जो अभी कंडीशन है, जैसे मैं यहाँ पे मतलब 4 तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू रहे, 4 के बाद जैसे अपने 1 दे दिया, 2 3 4 के बाद और भी कोई कंडीशन आए ना, तो फिर आपका जो ये लूप से बाहर आ जाए, अभी इन्फिनिटी चल रहा है ना आपका, इन्फिनिटी टाइम्स, मतलब आप, मैं एक बार जैसे ये कर दिया, अब ऐसे दूंगा तो भी आपका चल जाएगा, ये कुछ भी आप इंटर करोगे ना तो ये चलता ही रहेगा, 1 दोगे कुछ भी इंटर करोगे चलते रहेगा। मैं चाहता हूँ कि यदि यूजर 4 के अलावा कुछ भी मैसेज दे रहा ना, तो आपका ये जो कोड है उससे एग्जिट हो जाए, तो आप यहाँ पे करोगे, और आप डायरेक्ट क्या दे सकते हो, इल्स, हाँ, इल्स दे सकते हो, और इसके अंदर आपको क्या है, एग्जिट है, एग्जिट मतलब ये कोड से आपको बाहर कर देगा। तो इसके सर इसमें अलावा आप सर ब्रेक ब्रेक करो, वाली स्टेटमेंट नहीं लग सकती सर? चलो ब्रेक सर एक बार लूप भी यूज करके ब्रेक कर देख, देना सर एंड में सर। हाँ, ब्रेक लगा दो तो ये ब्रेक भी कर देगा। चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करूँ, ठीक है, ये किया, और इसके बाद जैसे मैंने ये दे दिया एफ है, तो देखो यहाँ से भी आप एग्जिट भी यूज कर सकते हो, कोड से बाहर कर देगा, और ब्रेक भी कर सकते हो, ब्रेक भी आपको लूप से बाहर कर देगा, तो चलो आप ब्रेक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपकी कंडीशन सारी ट्रू होंगी, जैसे आप यहाँ पे मैंने आप 4 दिया तो 4 वाला चल जाएगा, अभी देखो कुछ भी नहीं हो तो 4 वाला, एक भी डेटा नहीं तो ये हो गया। फिर मान लो मैंने 1 दे दिया, ID 1 दे दिया, नाम A दे दिया,
एड्रेस ए दे दिया, और इसके बाद चलो ये आपके डेटा का भी, ठीक है। अब मैं 4 करूंगा तो 4 में देखो ये एक डेटा स्टोर होगा, फिर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ और आईडी 2 दे दिया, नेम बी दे दिया, एड्रेस रीवा दे दिया, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर 78 व्हाट यू वांट, ठीक है। इसके बाद देखो अब मैं 4 करूंगा, 4 में देखो 2 डेटा आपका स्टोर हो गए, ठीक है। 2 डेटा आपका क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक को यदि आप सर 2 करोगे तो अब देखो ए के अंदर क्या है, ये किया 2 दे दिया, देखो बी है तो बी वाला वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मान लो मैंने 3 दे दिया, डिलीट किया 1 के लिए, तो अभी देखो इंफॉर्मेशन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब आप 4 करोगे तो आपको देखिए पास एक ही डेटा बन रहा है, 1 वाली जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो गई, आपकी डिलीट हो गई, दिख रहा है ना आपको। तो ये आपकी सारी जो कंडीशन है वो अभी आपकी चल रही है, ठीक है। थोड़ा आपका लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं, आप इस एक बार इस प्रोग्राम को देख लो, यदि हाँ जी कुछ भी सर, नहीं क्लियर है। समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक बार पूछो, फिर मैं फंक्शन में और चीज आपको थोड़ा बताऊंगा, मतलब कैसे फंक्शन चल रहा है, कैसे लूप, कैसे कंडीशन अप्लाई करते हो। ठीक है। सो अभी बताओ भव्य, आपको समझ में आ रहा है? क्या नाम है, भव्य, हाँ। मुकुल बताओ, कोई प्रॉब्लम हो? लास्ट में थोड़ा डाउट है मेरे को, लास्ट का। लास्ट का कौन सा? सर वो डिलीट करने का। अच्छा, डिलीट करने का, ठीक है। देखो 3 मान लो मैंने आईडी ले लिया, आईडी के बेस पर हमें क्या करना है, डिलीट करवाना। तो आईडी लूंगा और आईडी मतलब ये तो फंक्शन, मैंने एक वेरिएबल लिया, यूजर से इनपुट लूंगा और ये कर दूंगा, ये फंक्शन कॉल होगा। अब देखो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ये जैसे आप 3 दोगे तो यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन आईडी लिस्ट, मतलब आईडी लिस्ट पे जितनी वैल्यू होंगी वो आई पे आएंगी, मतलब यदि 10 होगा तो 10 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा इस पे। और मैं जो ये यूजर दिया आईडी उससे मैच करवाऊंगा, यदि मैच हो गया तो यदि अब मैच मान लो, सर आपका माइक म्यूट है। ठीक है। तो अभी देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आईडी यदि मैच हो रही है तो फिर मैं उसका क्या लूंगा, यहाँ पे क्या 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 करूंगा, इंडेक्स पोजीशन कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसका आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स, इंडेक्स मेथड है जो क्या करेगा, फर्स्ट अकरेंसिस जो वैल्यू है उसकी आपको इंडेक्स पोजीशन कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, उसकी आईडी सॉरी इंडेक्स पोजीशन कैलकुलेट कर लो। अब उस इंडेक्स पोजीशन के थ्रू हर एक लिस्ट से, अब देखो आपका जो डेटा है ना वो आपके हर एक लिस्ट पे भी स्टोर है। हम आगे चलेंगे जब उस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखोगे तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपका डेटा, ऑब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर एक एड्रेस पे आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो अभी ये आपका जो डेटा है अलग अलग, मतलब आईडी जो है आईडी लिस्ट एक दूसरे लिस्ट पे स्टोर है, नेम जो दूसरे लिस्ट पे स्टोर है, एड्रेस दूसरी लिस्ट पे, तो हर एक लिस्ट से हर मतलब टोटल वैल्यू उस पोजीशन वाली वैल्यू आपको डिलीट करनी है। तो आप क्या करोगे, वही पॉप कर दोगे ये सारी वैल्यू, तो वो डिलीट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। तो एक बार देख लेना इस प्रोग्राम को, यदि नहीं होगा तो, यदि आप बनाना यदि नहीं होगा तो आप मैसेज करना, मैं इस प्रोग्राम को भी आपको सेंड कर दूंगा। सर आज की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। हाँ, कल की तो कर दिया था मैंने। हाँ सर, आज की कर देना। ठीक है, ठीक है। सो अभी ये क्लियर हुआ ना, मतलब आप फंक्शन को थोड़ा बहुत, मतलब मैंने CRUD ऑपरेशन यूज देख लिया, मतलब CRUD, आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप क्रिएट करते हो ना तो उसमें CRUD ऑपरेशन कंपलसरी होता है, CRUD, CRUD। CRUD का फुल फॉर्म होता है, आपको क्या कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, क्रिएट करना, ठीक है। आप फिर आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव करना, ठीक है। अपडेट करना, और फिर आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट करना, मतलब आप ऐसे। रिमूव तो मैंने कर बता दिया आपको, क्रिएट करना, रीड करना, यहाँ पे रिमूव की जगह रीड, रीड भी आप दे सकते हो। रीड मतलब कोई डेटा आप रीड कर रहे हो,
अपडेट कर रहे हो या फिर आप डिलीट करें, तो ये आप ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो तो ये आप तो कोई भी डेटा को आपको डिलीट करो, रिमूव करो, ये ऑपरेशन आपके होते ही होते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने कंसोल पे थोड़ा आपको लिस्ट के बेस पर, बिकॉज लिस्ट आपकी एक म्यूटेबल सीक्वेंस है, मतलब लिस्ट के अंदर आपका कोई डेटा स्टोर है, उसको हम चेंजेस भी कर सकते हैं उसमें सारा कुछ। तो आप अपडेट का भी आप बना सकते हो। मान लो पर्टिकुलर आपकी वैल्यू मतलब आईडी है जिसकी जिसकी 10, उसकी हमें सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना, अपडेट करना है, चेंज करना, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि आपने जैसे कोई फंक्शन आपने क्रिएट किया। हम्म, हम्म, जैसे मैंने कोई फंक्शन आप हमने क्रिएट किया, डेफ ऐड किया, ठीक है। तो अब ऐड फंक्शन के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे ए कॉमा बी ले लिया, तो जब हम इसको कॉल करते हैं ना, तो इसमें हम दो पैरामीटर ही देना हमें कंपलसरी होता है। अब उसके कितने टाइप्स हैं, मान लो अभी हम इसको डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं कि मैं एक ही पैरामीटर दूं, एक चाहूं तो ना दूं, तो अभी देखो डिफॉल्ट ले लेता है। जैसे आप यूज करते हो प्रिंट फंक्शन, तो प्रिंट के अंदर आप क्या करते हो, कॉमा सेपरेटेड कितने भी वैल्यू आप दे सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे करोगे तो कितने आप चाहे 1 दो, 2 दो, 3 दो, 4 दो, या कितने भी आप पैरामीटर यहाँ पे क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो मान लो हम अपना खुद का कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू कैसे करेंगे, तो कितने ऐसे टाइप्स हैं कि हम फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शंस के अंदर हम कितने टाइप से आर्गुमेंट को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी फंक्शन हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हम कितने टाइप से आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। ठीक है, या उसके पैरामीटर को हम पास कर सकते हो। तो फर्स्ट यदि मैं बात करूं, पोजिशनल आर्गुमेंट फंक्शन, मतलब फर्स्ट आपका क्या है, पोजीशन में आप दे सकते हो। ठीक है, पोजिशनल के बाद मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद 3 की मैं बात करूं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन। ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन। ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन। मैं फॉर फिफ्थ की बात करूं, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली इतने आपके क्या है, टाइप्स हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शंस के अंदर वह आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। फर्स्ट आपका पोजिशनल आर्गुमेंट फंक्शन, कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन, डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन, या कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास इतने टाइप्स हैं, किसी भी फंक्शंस के अंदर आप आर्गुमेंट को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, लाइट नहीं है आज यहाँ पे। ठीक है, सो अभी देखो मैंने डेफ किया और डेफ के बाद मालूम मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, दैट इज नेम पर्सन। ठीक है, पर्सन के बाद मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया नेम कॉमा आईडी, दो पैरामीटर लिए मैंने, और मान लो मैं यहाँ पे मैं पास कर मतलब यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट कराओ या कुछ भी करा सकता हूँ मैं। चलो मैं प्रिंट कराऊंगा नेम कॉमा नेम वेरिएबल जो आपका यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, और इसके बाद प्रिंट आईडी,
ठीक है, अब मान लो मैं ओके। सो यदि मैं फंक्शंस को देखो कॉल कर रहा हूँ, कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे पर्सन, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे ना जैसे नेम की जगह, अब देखो पार्टी जब आप फंक्शन को कॉल करो तो ये पोजिशनल यदि मैं देखूँ तो आपको पर्टिकुलर पोजीशन में वैल्यू को भी पास करनी पड़ेगी। नाम नाम मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया राज, ठीक है, राज आपका नेम हो गया, कॉमा आईडी मैंने दे दिया 10। अब यदि आप इसको मैं फिर से इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे आऊँ मैं और रन करूँ Pro 1, अब देखो ये नेम इक्वल टू क्या आ रहा ना, मतलब नेम की जगह आपका क्या आ रहा, नेम आ रहा, आईडी की जगह आईडी आ रहा। सो यदि आप कोई फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं तो पर्टिकुलर मान लो और भी मैं कॉमा करके ले सकता हूँ, आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट यू वांट, मतलब जितने आप पैरामीटर लेना चाहो आप ले सकते हो। बट यदि आप फंक्शन को कॉल करें तो आपको पर्टिकुलर पोजीशन पे ही वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। आप मान लो आपने ऐसे दे दिया, मतलब अब जो ये नेम है, जो नेम वैल्यू है ना, तो ये फर्स्ट पैरामीटर पे जाएगा और ये तो आपको पर्टिकुलर पोजीशन पे देना। आपने यदि ऐसे दे दिया, मतलब फर्स्ट टाइम आपने आईडी दे दिया, फिर ये कॉमा अपने किसी का और यहाँ पे आपने राज दे दिया, ठीक है। अब आप इसको यदि रन करोगे, सो अभी आप देखोगे, सो जी नेम इक्वल टू देखो क्या आ रहा, आईडी आ रही है और उस आईडी की जगह क्या आ रहा, ये वैल्यू आ रही। तो अभी आप ऐसे मतलब पर्टिकुलर यदि आपको फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, सो यदि आप वैल्यू पास करना चाहते हो तो आपको वैल्यू को पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू को आपको पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो मतलब जो वैल्यू है वो दूसरे मतलब फर्स्ट यदि जब आप फंक्शन को कॉल करो फर्स्ट टाइम जो दोगे तो फर्स्ट पैरामीटर जो आप दोगे वहां पे वो जाके वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। तो आप इस टाइप ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसको पोजिशनल आप क्रिएट कर सकते हो। कोई भी आप पोजिशनल यदि आपको रखना है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। देन इसके बाद यदि इस पोजिशनल को आपको, जैसे आप अभी देखो ऐसा रहा, यदि आपको कीवर्ड आप डिफाइन करते हो, मतलब किसी भी फंक्शन को आप करते वक्त जब आप कीवर्ड डिफाइन करते हो तो फिर आप जैसे कीवर्ड, मतलब मान लो यहाँ पे मैंने दी थी आईडी, आईडी इक्वल टू क्या कर दिया, ये कर दिया। अभी देखो नेम की जगह क्या रहा, आईडी, और इसका ये आ रहा है, और यहाँ पे जो यदि मैंने ये पैरामीटर ले लिया नेम इक्वल टू ये, तो आप किसी भी फॉर्मेट में चाहे दो, यदि आपने कीवर्ड डिफाइन करके रखा तो ये वैल्यू वहीं पे जाएगी। जैसे आप नेम है ना, तो नेम इसी पे जाएगा, मतलब जो नेम नाम का ये आर्गुमेंट पैरामीटर आपने लिया उसकी जो वैल्यू है इसी पे जाएगी। आप देखो अब चेंज हो जाएगा इसका आउटपुट, चेंज हो गया, नेम की जगह क्या आने लगा, राज आने लगा, और आईडी की जगह 10 आने लगा। तो यदि आप ऐसे मतलब उसका कीवर्ड आप डिफाइन करते हो तो फिर आप ऐसे वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप डिफॉल्ट करना चाहते हो, डिफॉल्ट मतलब अभी आपने देखो प्रिंट आपने देखा और भी सारी चीजें ये देखी, तो अभी आप यहाँ पे जाओगे और फिर आप इसको रन करोगे, देखो ये तो अभी देखो टाइप एरर आने लगा, पर्सन टेक्स रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट और यू आर गिवन, मतलब आईडी की जगह कुछ भी पैरामीटर नहीं जाता। तो आईडी में आप क्या कर सकते हो, कोई डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 10, 10 दे दो, कुछ भी दे दो, या ये आपकी क्या हो जाएगी डिफॉल्ट, मतलब आप फंक्शन को जब कॉल करोगे ना, हम्म, अभी आप देखोगे तो ये जो वैल्यू वो देखो क्या हो गई, आपकी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, मतलब आईडी की जगह ये वैल्यू आने लगी। तो जैसे जब आप प्रिंट यूज करते थे ना तो वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेता है, सेपरेटर, सेपरेटर मतलब जब आप उसको कॉल करोगे फंक्शंस को तो जितने भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू उनके बिटवीन क्या ले लेगा, एक स्पेस ले लेता था। तो ये प्री डिफाइन, मतलब उस फंक्शन के अंदर ये पहले से डिफाइन है। तो आप यदि उसको डिफॉल्ट बनाना चाहते हो तो आप ऐसे दे सकते हो, मतलब आप ये वैल्यू यहीं पे दे सकते हो, ठीक है। सो जब आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो भी आप वैल्यू देते हो तो वो वैल्यू क्या होती है वो आप देख सकते हो, वो वैल्यू होती हैं ऑप्शनल होती हैं, ठीक है। वो वैल्यू क्या हो से ऑप्शनल आर्गुमेंट होते ही है, ठीक है। जब आप यहाँ पे जो पास करते हो वो क्या होते हैं आपके एक्चुअल,
एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल अब आप दे सकते हो, ऑप्शनल या डिफॉल्ट आप बोल सकते हो। यहाँ पे एक्चुअल, मान लो यहाँ पे भी मैं कॉमा करके आईडी आईडी इक्वल टू दे दूं, सॉरी आईडी इक्वल टू मान लो मैंने 100 दे दी। अब आप बताओ, अब यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको क्या आ जाएगा, मतलब नेम की जगह मान लो राज आएगा और आईडी की जगह 10 आएगा या 100 आएगा? 100। ठीक है, 100 आएगा, बिकॉज दिस इज एक्चुअल, मतलब जब आप फंक्शन को कॉल करते हो उस टाइम पे एक्चुअल वैल्यू होगा, और वो क्या होंगे आपकी डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पे। अब ये देखो 100 को ले गई, ठीक है। दोनों आपको समझ, मतलब हमने अभी क्या देखा, एक पोजिशनल में देखा, मतलब आप पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू को कैसे पास करते हो। फिर हमने एक डिफॉल्ट देखा और कीवर्ड देखा, ठीक है। सो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ये आपको तीन समझ में आ गया ना, मतलब कैसे किसी भी फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल को पास कर सकते हो। हाँ जी सर। कितना टाइम लगेगा? ठीक है। सो अभी देखो, इसके बाद मैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट देखेंगे, ठीक है। उसके लिए मान लो मैंने एक फंक्शंस बनाया, डेफ कोई भी नाम आप दे सकते हो, मान लो ऐड, मान लो कोई नंबर हमें ऐड करानी है, ठीक है। तो ए कॉमा बी, मतलब दो हमने पैरामीटर ले लिए इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रिंट ए प्लस बी, ए प्लस बी कर दिया, मतलब मैं यहाँ पे ये यूज करूंगा, ठीक है। और इसके बाद मान लो मैं फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल करूँ तो आप ऐड ही नाम से करोगे कॉल, और यहाँ पे ये किया कॉमा करके 2 दे दिया, मतलब अब देखो ये क्या करेगा, ये फंक्शन आपका जो है वो आपको आउटपुट दे देगा ऐसे, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या करूँ, मान लो फिर से मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कॉल किया, ये किया और ये किया, मैं चाहूँ कि ये ना इतने नंबर मैं दे दूँ ना, इनका भी मुझे ऐड करके दे दे, ठीक है। और फिर चलो, फिर ऐड किया और यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दिया, ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू, मतलब इतनी सारी वैल्यू, इनका भी मुझे सम मिल जाए, ठीक है। सो इसके लिए आप देखो, अब अभी ये फर्स्ट वाला तो चल जाएगा, अभी देखो फर्स्ट का भी आप आउटपुट भी आपको मिल रहा है। उसके बाद क्या देगा, एड टेक्स्ट टू पोजिशनल आर्गुमेंट यू आर गिवन 3, मतलब ऐड जो होता है ना वो 2 आर्गुमेंट लेता है, 2 लेता है, और आपने कितने दे दिए, यहाँ पे 3 दे दिया, और ये तो चलेगा नहीं, यहाँ पे एरर आ जाएगा तो ये चलेगा नहीं, दैट्स वाई ऐसे आ रहा है आपका। सो अब इसको, इस प्रॉब्लम को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसके मतलब जो आप यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर देखो, ए की जगह क्या जा रहा, मतलब ए जो आपका पोजिशनल आर्गुमेंट आपने दिया है, तो ये वैल्यू जा रही है, यहाँ पे ये वैल्यू जा रही है, और ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये जा रही है, बट 3 सर भी सी यहाँ पे जा डाल रहा। देंगे सर ऐड में, हम्म, कॉमा डाल के सी डाल दें सर ऐड में। सर तीसरी वैल्यू दे दे तो तीसरी वैल्यू ऐड हो जाएगी सर यहाँ पे। क्या कर दूं? सर डेफ ऐड लिखा है ना सर, ए कोमा बी दिया है, हम्म। ए कोमा बी कोमा सी दे दे तो सर तीसरी भी तो वैल्यू ऐड हो जाएगी सर में। हाँ हाँ हो जाएगी, बट वो मैं वो नहीं करना चाहता ना। मैं चाहता हूँ कि आप कितने भी दो, आप 1 दो, 2 दो, 3 दो। अब देखो यहाँ पे 3 दे दूंगा ना कॉमा करके, तो फर्स्ट ही नहीं लेगा ये, मतलब अब ये डिफॉल्ट तो होगा नहीं, तो इसकी जगह कुछ भी नहीं आएगा, तो ये दे देगा कि एट टेक्स 3 आर्गुमेंट और यू आर गिवन 2। यहाँ पे आप देखोगे ये आ गया है, मतलब फर्स्ट टाइम एट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सी, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप ये कॉल किया ना, तो ये सी की जगह कुछ भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे यही आ जाएगा कि एक मिस है ना वैल्यू। फिर चाहे आप उसको डिफॉल्ट बनाओ, कोई ना कोई पैरामीटर आपको देना पड़ेगा, ये ठीक है। सर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप स्टार लगा दोगे, ठीक है। जैसे स्टार लगाओगे आप, तो अब इसका जो ए का जो टाइप है देखना, ए का तो इंटीजर ही रहेगा, मतलब जो फर्स्ट ये वैल्यू है सारी तो कहाँ पे जाएंगी, ए के अंदर। बट बी के अंदर देखो आप, यहाँ एरर आने लगा, टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इंट एंड टपल। देखो ये टपल आ गया यहाँ पे, ठीक है, इंटीजर और टपल आ गया। मतलब आप देखो यहाँ पे मैं कॉमा, यहाँ पे प्लस ना लगाऊं, कॉमा लगा दूं, कॉमा मतलब अलग अलग इस हर ये जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू प्रिंट होगी, अब एरर नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपने जो दिया, हर एक की फर्स्ट जो वैल्यू है वो इंटीजर है, बट यहाँ पे इसका टाइप देखो चेंज हो रहा है, इसका टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे, टपल हो जाएगा। आप यहाँ पे आप फाइंड भी कर सकते हो कॉमा करके, टाइप टाइप आप दे सकते हो ए, मतलब ए का टाइप चाहिए, फिर मैं यहाँ पे दूंगा बी, और यहाँ पे बी का भी आपको टाइप चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे ए एंड बी दोनों का जो टाइप है, एक ए का तो इंटीजर होगा ऑलवेज, और बी का देखना आप
टपल आ रहा है, मतलब हर एक वैल्यू क्या हो रही है, टपल हो रही है। मतलब जैसे अब ये जो वैल्यू है ना सारी टपल में आ जाएंगी। आप चाहे तो ए को भी यदि आप हटा दोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू आपकी किस में हो जाएंगी, टपल में हो जाएंगी। सॉरी यहाँ पे आप जाओगे तो आप सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, टपल। मतलब ये जो 41 है वो भी आपका टपल फॉर्मेट में आने लगेगा। देखो सारी वैल्यू क्या हो गई, एक टपल के अंदर आ गई। अब टपल के अंदर आपका कोई डेटा आ रहा है या मान लो उसको आपको ऐड करवाना है या और कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करानी है तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मान लो ऐड ही करनी है तो आप क्या करोगे, सी एक वेरिएबल लोगे 0 करोगे, ठीक है। फिर आप लूप लगा दोगे फॉर आई इन बी के अंदर आप लूप लगाओगे। फिर क्या कर दोगे, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, सॉरी सी प्लस आई, प्रिंट सी। देखो हर एक का क्या हो रहा है, मैं प्रिंट करा रहा हूँ वो वैल्यू तो वो भी आ रही है। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, ये हर एक वैल्यू ऐड होके आ रही है। यदि आप इसको बी को नहीं प्रिंट कराओगे, चलो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो अब आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आउटपुट आउटपुट मिल जाएगा आपको। देखो 43 20, मतलब आपको ये ठीक है 20 आ जाएगा और ये सारी वैल्यू आपको ऐड होके आ रही ना, चाहे आप एक पैरामीटर दो, दो दो या थ्री दो, हर एक वैल्यू आपको आ रही है, ठीक है। तो यदि जब आप प्रिंट में यूज कर आप देख रहे थे ना तो वहां पे क्या लिखा था, ए आर जी एस। ये ए आर जी एस मतलब वही होता वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन। अब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा आपको, ए आर जी एस, ठीक है। सो आप देखो प्रिंट जब यूज कर रहे थे तो यहाँ पे ए आर जी एस लगाते, इसका मतलब ये होता है इसके अंदर आप कितने भी देखो स्टार लगा है एक ए आर जी एस, ठीक है। तो कितने भी कॉमा सेपरेटेड आप वैल्यू इसके अंदर क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ए आर जी एस। क्लियर है ना ये। मतलब यदि आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हो कॉमा सेपरेटेड वन दो पैरामीटर, टू दो या थ्री दो, कोई कितने भी आप पैरामीटर देना चाहते हो तो उसको आपको वेरिएबल लेंथ बनाना पड़ेगा। हेलो, यस सर, ओके सर। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, मान लो मैंने कोई फंक्शन ही बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा डेफ किया, डेफ मान लो मैंने दे दिया STUDENT, स्टूडेंट नाम से मैंने एक फंक्शन बना और इसमें मान लो मैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कुछ भी ले रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स मान लो मैंने ले लिया ID कॉमा नेम, मतलब दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, ठीक है। और चलो ये प्रिंट कराना तो प्रिंट भी करा सकता हूँ मैं, ID कॉमा नेम, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पास करा दी, ठीक है। और इसके बाद चलो मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा स्टूडेंट और मान लो स्टूडेंट की मैंने अब कीवर्ड यदि मैंने डिफाइन कर दिया ID इक्वल टू 10 दे दिया, ठीक है, कॉमा नेम इक्वल टू राज, दो मैंने पैरामीटर ले लिया और ये कर दिए। अब यदि इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ID और ये वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अगेन मान लो मैं फंक्शन इसको कॉल कर रहा हूँ, कंट्रोल D किया और ये कर दिया और इसके बाद मान लो यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर दे दिया, कमल कर दिया, ठीक है। अब अभी भी आप रन करोगे तो इसको ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी, ऐसे करोगे ये रन हो जाएगी। फिर जब इसमें कॉमा करके और भी दे सकते हो, जैसे नेम दे दिया मैंने, ID नेम, मान लो EDD एड्रेस भी दे दिया, एड्रेस ये तो आप ऐसे लोगे, एड्रेस इक्वल टू डेली, ठीक है, कॉमा MOV इक्वल टू कोई भी नंबर आपने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। अब अभी देखो एरर आ जाएगा कि ये जो आपका कीवर्ड आपने डिफाइन किया, कीवर्ड आपने यूज किया ना, बट देखो ये क्या देगा, कीवर्ड यहाँ पे ये भी दिख रहा है, स्टूडेंट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट एड्रेस, मतलब एड्रेस जो है वो कहीं पे भी नहीं जा रहा। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करोगे, मतलब आप
जितने आपने पैरामीटर दिए फंक्शन के उससे ज़्यादा आप यदि कीवर्ड देना चाहते हो तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे रिजॉल्व करोगे? ठीक है। सो उसके लिए जो आप यहाँ पे जाओ या राज के अंदर आप एक ही पैरामीटर लो, तो उसके अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, एक स्टार लगाओगे फिर रन करोगे तो भी आपका एरर आएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो भी रहेगा। तो इसके अंदर आपको 2 स्टार लगाने होंगे। जैसे 2 स्टार आपने लगाना, आप देखो ये क्या एरर वगैरह जो आ रहा था वो क्या हो गया, डिलीट होगा। अब देखो आईडी की जगह आईडी जाएगा, मतलब इसकी जगह ये आईडी जाएगा, और नेम की जगह इसका जो नेम का है वो टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अभी स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग नहीं रहेगी। स्ट्रिंग के अलावा आपका देखो नेम की, अब यहाँ पे आप यदि चेक करोगे आईडी, आईडी क्या है आपका, इंटीजर है, बट नेम क्या हो जाएगा, नेम तो अभी स्ट्रिंग है ना, बट नेम का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो गया, इसका टाइप क्या हो गया नेम का। हेलो, हेलो, यस सर। नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। नेम का टाइप डिक्शनरी। डिक्शनरी है आपका। आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो नेम। नेम का देखो एक बार टाइप क्या है, तो आप इसको रन करोगे, देखो क्या क्या रहा, क्लास डिक्ट, और यहाँ पे भी क्या रहा, क्लास डिक्ट, मतलब इसका टाइप क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है, दोनों का जो टाइप है वो क्या रहा, एक का क्लास डिक्ट और इसका भी आपको क्या रहा, क्लास डिक्ट आ रहा। यस सर। ठीक है, अब इनको अभी डिक्शनरी से आप बाहर लाना चाहते हो, मान लो आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, चलो ऐसे कर, तो ये अब टोटल जो आपका नेम है ना, नेम में ही क्या आ जाएगा आपका, ऐसे करोगे तो आपकी जो सारी ये है ना, तो आईडी नाम का जो है ना, आईडी भी एक की बन जाएगी, उसकी ये वैल्यू हो जाएगी, और टोटल आपका एक डिक्शनरी के अंदर आ जाएगा। अब आप इसको यदि प्रिंट कराना चाहते हो तो आप ऑफकोर्स करा सकते हो। यहाँ पे यदि आप ऐसा चाहते हो तो ये देखो एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर लूप वगैरह कैसे लगाना आपको पता, फॉर आई इन किया आपने, ठीक है। अब ये डिक्शनरी नेम क्या है आपका, डिक्शनरी, तो नेम करोगे, नेम डॉट करोगे, और देखो इसके फंक्शन आइटम्स जो रिटर्न करेगा, अब आई के अंदर टपल आएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी आप लूप लगा सकते हो, फॉर जे इन आई, आई में भी आप लूप लगा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद यदि आप प्रिंट कराओगे किसको, जे को, ये सॉरी डायरेक्ट जे यहाँ पे आओगे और जे को प्रिंट करोगे, तो आप ये वैल्यू आप देख सकते हो, कॉमा इंड कर दोगे, मतलब एक टपल, ये सारी वैल्यू टपल के अंदर आएंगी, ठीक है। तो आप ये लूप से मतलब चेंज ना हो, आप देखोगे तो सारी वैल्यू एक ही लाइन के अंदर आएंगी। अभी अभी देखोगे तो सारी वैल्यू देखो क्या एक ही लाइन के आ रहा है, आईडी, नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको एक ही लाइन पे आ रही है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं फाइंड कराना है कि वैल्यू क्या है। सो 2 बार मैंने कॉल कर दी, देखो एक ही लाइन पे सारा आउटपुट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये एक बार आपका प्रिंट चले ना, उसके बाद ये आपका क्या हो जाए, लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब एक टपल के अंदर, मतलब एक टपल के अंदर क्या होगा, आईडी, और एक की होगी, एक वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, सो आप ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आईडी ये आ गई, वैल्यू ऐसे आ गई आपको। ठीक है, सो अभी सारे जितने अभी मैंने बताया, अब यदि आप पाइथन के अंदर ये देखोगे तो यहाँ पे हर जगह लिखा रहता है KWARGS, ये वैल्यू लिख, मतलब एक डबल स्टार लगा रहेगा, और यहाँ पे क्या होता रहता है आपका KW, मतलब कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन, यही होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हो, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि मतलब यदि KWARGS आपके ये मिलता है तो आपको पता नहीं कि ये मतलब क्या वैल्यू है, आप अननोन हो, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे जो आप कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट होता है उसके अंदर आपको क्या दिया जाता है, KWARGS।
हेलो। यस सर। ठीक है। सो अभी जितने मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि पैरामीटर कोई भी फंक्शंस के अंदर यदि हम पैरामीटर वगैरह पास करते हैं तो कितने टाइप से कर सकते हैं, तो ये क्लियर हुआ ना। मतलब आप हमने बताया पोजिशनल हो गया, कीवर्ड हो गए, डिफॉल्ट, वेरिएबल लेंथ और कीवर्ड। सो इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो एक बार अभी पूछ लो आप। नो सर। ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे, अभी आपने एक जगह हमने कोड देखा था कहीं पे भी पाइथन का, उसमें रिटर्न यूज किया था, देखा था ना आपने आपने देखा था RETURN, कहीं पे भी अभी देखा था रिटर्न यूज किया था। तो अब हम देखेंगे कि ये रिटर्न कैसे काम करता है। ठीक है, मान लो कोई हम फंक्शंस बनाते हैं तो ये रिटर्न कैसे काम करता है। तो देखो, यदि हम कोई फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने कर दिया डेफ ऐड नाम से कोई फंक्शंस बनाया, कोई भी आप नाम ए कॉमा, मान लो मैंने दो आपके पैरामीटर इसको मैंने पास किया। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्रिंट, प्रिंट मतलब यार मैं क्या करूँ A+B, मतलब दो वैल्यू को मैंने क्या करा यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, अब यदि जब ऐड को कॉल कर रहे हैं आप, हम कॉल किया हमने, ठीक है, और इसमें मैंने दो वैल्यू ये पास कर दिया। ठीक है, तो अब दोनों जैसे मैं कॉल करूंगा ना तो आपको आउटपुट गेट हो जाएगा, मतलब आपका 20 और 10 का जो भी आउटपुट होगा वो गेट हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को उस टाइम पे कोई भी आउटपुट आपको गेट ना हो, बट वो आउटपुट मुझे उसी फंक्शन को रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो वहां पे हम रिटर्न यूज करते हैं, मतलब डायरेक्टली जब हम किसी फंक्शन को कॉल करें उस टाइम पे वो जो मुझे रिस्पॉन्स है या जो आउटपुट है वो गेट ना करे, वो डायरेक्टली क्या करे, मुझे फिर से मतलब डायरेक्टली शो ना करे, मुझे शो नहीं करवाना, डायरेक्टली मुझे वो रिप्लाई कर दे, अगेन उसी फंक्शन को रिटर्न कर दे। देन आप क्या वहां पे क्या यूज कर सकते हो, आप रिटर्न। सो आप सर जैसे आप इको प्रिंट, भी यूज कर सकते हैं सर यहाँ पर? नहीं नहीं, इको इको नहीं यूज करना, इको तो आप समथिंग PHP वगैरह में आप यूज करते हो। सर वो भी वही सेम वैल्यू रिटर्न करता है ना सर? जो हाँ, एक इको पाइथन के अंदर इको, सर, हाँ जी सर, इसके अंदर सर यूज कर सकते हैं सर? नहीं नहीं, इको नहीं यूज कर सकते हैं। या फिर आपको मैं देख लेता हूँ एक बार, इको इको आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द, चलो इको नहीं यूज होगा, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। इको देखो PHP में यूज होता है, यहाँ पे आ रहा PHP, बिकॉज PHP में आपका कोई भी मैसेज शो कराने के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, चलो यदि पाइथन में कुछ ऐसा है तो फिर आप देख सकते हो। In a computer, echo is the command output the string to be person argument in a command variable in various operating system. And unlike PHP, the Python programming does not have an echo function. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा यहाँ पे दिया, unlike PHP, the Python programming does not have an echo function that produce the string output information. If in PHP में यूज होता है ये समथिंग, आपका जो इको है वो PHP में यूज होता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ऋतिक, अच्छा मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। ठीक है, सो अब जैसे आपने मैंने प्रिंट किया ना, आप डायरेक्टली इस फंक्शन इस कोड को यदि मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो डायरेक्टली आपको आउटपुट मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ आउटपुट ना मिले, डायरेक्टली इसी फंक्शन को रिटर्न हो जाए। जैसे आप क्या करते थे, इंडेक्स वगैरह फंक्शन यूज करते थे, इंडेक्स क्या करता है, वो वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब डायरेक्टली आप कोई आप जैसे आप यहाँ पे लिस्ट मैंने लिया LI=, ये मान लो मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया, ये एक कॉमा करके ये दो आपके पास वैल्यू मुझे चाहिए, मान लो इंडेक्स पोजीशन चाहिए, तो हम क्या करते थे, L.index, और इसके अंदर मान लो मुझे मान लो 10 जो वैल्यू है उसका इंडेक्स पोजीशन चाहिए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो वो वैल्यू मतलब डायरेक्टली इतना मैं यदि कॉल करूंगा ना तो आपको इंडेक्स पोजीशन शो नहीं होगी। ठीक है, ये क्या करेगा, इंडेक्स जो फंक्शन है यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि इसकी इंडेक्स पोज मतलब ये किस पोजीशन पर है, और यदि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसी फंक्शन को उसकी रिटर्न जो पोजीशन है वो गेट हो जाएगी, बिकॉज वो यहाँ पे क्या यूज हुआ होगा, रिटर्न। तो यदि आप चाहते हो कि ये जो आपने 2 नंबर को ऐड करा इसकी वैल्यू इसी फंक्शन को रिटर्न हो जाए, मतलब डायरेक्टली शो ना हो, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो
अब रिटर्न डायरेक्ट यूज कर सकते हो या सी इक्वल टू ए प्लस बी ऐसे यूज कर सकते हो, और फिर रिटर्न, रिटर्न में सी दे सकते हो। आप ऐसा भी यूज कर सकते हो या डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो रिटर्न ए प्लस बी, आप दोनों ऐसे यूज कर सकते हो। तो ये ए प्लस बी की वैल्यू आपको जो भी होगी वो रिटर्न कर देगा, या आप एक वेरिएबल लेकर क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब यदि आप रिटर्न यूज करोगे तो इसी फंक्शन को वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट इनसाइड ऑफ प्रिंट यूज करो, या फिर आप चाहे तो यदि मैं प्रिंट के अंदर यूज करना चाहता हूँ वो भी कर सकते हो, या फिर आप ऐड मतलब एक वेरिएबल लो आप ए इक्वल टू और ऐड फंक्शन को कॉल करो, और इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप असाइन कराओ और फिर आप प्रिंट कराओ ए को। सो आप यहाँ पे क्या होगी, अब एक ही वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। सो अब रिटर्न थोड़ा समझ में आया कैसे काम करेगा। हाँ जी सर। ठीक है, चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कैसे काम करेगा। सो यहाँ पे आऊंगा मैं, इस प्रोग्राम को भी कमेंट कर दूंगा, साला होल कोड मतलब सारा कोड मैं कोड ये कर दूंगा। और मान लो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ही क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे आऊंगा और डेफ करूंगा, और मान लो ऐड ही नाम से मैंने बना ए कॉमा बी, दो फंक्शंस बनाए, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट यूज करता हूँ और ए प्लस बी मतलब इन दोनों की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया। अब जैसे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा ना ऐड को, और यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। जैसे मैंने ये वैल्यू पास किया और फिर इस प्रोग्राम को मैंने रिफ्रेश किया ना, तो आपको देखोगे यहाँ पे आपके जो वैल्यू है गेट हो रहे हैं। मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब वो फंक्शन को रिटर्न करे। सो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, यहाँ पे प्रिंट ना यूज करके चाहे तो आप एक वेरिएबल ले लो, आप डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, ए प्लस बी, और फिर आप ये क्या यूज कर सकते हो, रिटर्न सी। मतलब आप देखो आप करोगे ना तो आपको आउटपुट अब नहीं गेट होगा, ऐसे करोगे ना तो आप देखोगे आप आउटपुट नहीं मिलेगा। अब आउटपुट इसी फंक्शन को मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पे यूज करो प्रिंट, और आप ऐसे करोगे और फिर इसके बाद यदि आप यहाँ पे करोगे इस टाइप का, अब आपको आउटपुट गेट होगा इसका। अब ऐसे करोगे ना, अब आपको देखो आउटपुट गेट हो रहा। आप डायरेक्टली कॉल करोगे, मान लो फिर से मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया ऐड, ऐड के अंदर ये मैंने 52 दे दिया और 3 दे दिया, तो अब आप देखोगे तो अब आप किसकी वैल्यू गेट नहीं होगी। मतलब आप इसको क्या करोगे, ए नाम का आपने वेरिएबल लिया, देन आप यदि प्रिंट कराओगे किसको, ए को, तब आपकी क्या होगी, ये वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट हो गए। जैसे आप लिस्ट के अंदर करते थे ना, मतलब आपको इंडेक्स चाहिए तो पर्टिकुलर वेरिएबल लेकर, मतलब बिकॉज वो फंक्शन जो है स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, दैट्स वाई आपको वो वैल्यू नहीं आती है। सर इस चीज को अगर सर हमें बार बार रिटर्न कराना हो सर, हम्म। सर वाइल लगा सकते हैं सर। तो जैसे ही हाँ तो सर बार बार इन्फिनिटी टाइम हाँ कराना हो हाँ, तो वाइल बार लगा बार आप, सकते हैं। हाँ बार बार यदि आपको करना हो तो आप ये लूप लगा सकते हो। ठीक है। अब देखो आप बोल रहे थे ना कि इस फंक्शन को मान लो मुझे क्या करना, कंसोल पे रन करवाना हो या फिर अगेन एंड अगेन इनपुट ले, तो फिर वो आप इसको ना, इस प्रोग्राम को, इस फाइल को आप कंसोल से भी आप रन करा सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं वो वाला जो आपने फंक्शन क्रिएट किया था यहाँ पे, ये वाले, इसको मैं क्या करता हूँ एक बार, ठीक है, इसको यदि मैं रन कराऊं, इसको आप कहीं से भी रन करा सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको आपको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए जहाँ पे आप ये वैल्यू स्टोर है। तो आप यहाँ पे मान लो कंसोल पे रन कराना चाहते हो तो इस वाले कंसोल पे भी करा सकते हो। तो कंसोल पे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है। चलो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, सी एम डी ओपन कर लूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सी डी के बाद ये सारा कुछ पेस्ट कर दूंगा। अच्छा क्या आ रहा, चलो यहाँ पे मैं आऊंगा, ई ई के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर दूंगा सी डी,
सर ये एंड का सर वो नहीं रिमूव होगा सर? चलो एक बार देख लेता हूँ। पाइथन पाइथन प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया, फिर CD ऋतिक। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फाइल थी ना आपकी, फाइल का नाम क्या था? पहले हम देते हैं पाइथन, फिर क्या था आपका? प्रो प्रो 1.py। देखो वही आ गया ना। इंटर आप क्या देना चाहते हो? मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया 1। इंटर आईडी मैंने दे दिया ये। इंटर नेम पवन, ठीक है। इंटर एड्रेस रीवा। इंटर मोबाइल नंबर ये दे दिया। इंटर किया, ये आ गया। मतलब आपकी जो वैल्यू है देखो ऐड हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, मान लो मुझे क्या करना, फिर से ऐड कराना, ये किया। फिर से आईडी आपको मान लो मैंने यहाँ पे 30 दे दिया। इंटर नेम मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया राज। इंटर एड्रेस मान लो यहाँ पे दे दिए नोएडा दे दिया। इंटर मोबाइल नंबर ये दे दिया। ये करूँगा, अब ये ऐड हो जाएगा। फिर चॉइस मान लो मैंने दे दिया 4। 4 में सारा डेटा देखो, 2 डेटा आपके स्टोर है तो वो आ रहा। तो ये आपको कमांड पे भी चल जाए। अब जब तक आप मान लो आपने इसके बाद 8 दे दिया, 8 के बाद आपका कोड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। तो आप देखो एग्जिस्ट हो गया आपका, ये कोड से आप बाहर आ गए। तो ये आप यहाँ से यहाँ पे भी आपको फाइल को क्या करा सकते हो, आप रन करा सकते हो। ठीक है सर। ये यहाँ पे भी रन कराओ। यहाँ पे ये भी आपका कंसोल चल जाता है। यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आप क्या गए, पाइथन। पाइथन के बाद आप डायरेक्ट क्या दे सकते हो, प्रो 1.py। तो यहाँ पे भी चल जाएगा। यहाँ पे भी सेम आपको चलेगा कमांड, जैसे जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में आप चलाते हैं ना, उसी टाइप से चलेगा। ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको फंक्शन समझ। अब मान लो आपको सिंपल एक जैसे मैंने अभी बनाना, अभी सिंपल आपको कैलकुलेटर बनाना। कैलकुलेटर में आप जैसे आपको क्या कराना, कुछ नंबर लेना है, ऐड कराना है, ठीक है। आप मतलब जैसे अभी मैंने दिया था ना, आप एक फंक्शंस बनाओगे जो क्या करेगा, मान लो 2 या जितने भी आप नंबर दोगे उसको ऐड कराएगा, ठीक है। ऐड कराने के लिए आप बना सकते हो, ठीक है। जो भी आप नंबर दोगे उनको ऐड करा देगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कराओ, मतलब आप फैक्टोरियल का बनाओ, या आप जैसे आप मैथमेटिकल में जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट वगैरह फाइंड करते हैं ना, आप करते हैं ना, आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हाँ करने जी का, सर। आप ए की वैल्यू दो, आप पी वैल्यू दो, आप फिर आर दो, आप टाइम की जो वैल्यू वो दो, और उसके बेस पर आप हम आपको क्या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके देंगे। तो आप ऐसे बना सकते हो। मतलब आप ऊपर क्या बनाओ, फंक्शन बनाओ, और यूजर को यहाँ पे क्या दे दो, जैसे हमने ऐड करने के लिए दिया था ना, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर, ये सारी वैल्यू। तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब जो भी लॉजिक था वो आप वहाँ पे लगा सकते हो। फैक्टोरियल का बनाओ, मतलब आप एक ऐसे फंक्शन बनाओगे जो आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। मतलब आप नंबर इंटर करो और वो आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। तो आप ये सारी चीजें आप बना सकते हो, ठीक है। आप ये एक बार आप ये ट्राई करना आप लोग। मतलब आप क्या करना, एक वेरिएबल, मतलब आप ऐसे मतलब दो, मतलब समथिंग आपका मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन हैं, जैसे आप किसी का मॉडुलस फाइंड करना 2 नंबर को, या स्क्वायर फाइंड करना, तो ये जितने भी आप हैं ये एक बार करना। सिंपल इंटरेस्ट वगैरह आप बताओ, फैक्टोरियल ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, मतलब आप जैसे सिंपल फिर कैलकुलेटर में आप करोगे तो जीयूआई आ जाएगा। जीयूआई भी आप बना सकते हो पाइथन के थ्रू, बट आपको जीयूआई फिर सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसमें और भी सारी चीजें आएंगी, जैसे मैं अब आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आप कैलकुलेटर बनाओगे ना, तो कैलकुलेटर के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ आपको डिफाइन करनी, तो फिर ये आपको टीकेंटर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। टीकेंटर एक लाइब्रेरी है। देखो ये इमेज के लिए आप यूज़ करना पड़ता है आपको। ये कमांड है, और फ्रॉम टीकेंटर, ये टीकेंटर एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो। देखो ये फंक्शन बना हुआ है, ये ग्लोबल, ग्लोबल मतलब ये वेरिएबल होता है। अब अच्छा चलो ये भी बताना पड़ेगा। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल जो भी होते हैं वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या है फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये ये सारी चीज़ें, अब इसको यदि आप रन करोगे, ये पाइथन का ही कोड है, तो आपको ये यहाँ पे मैं आऊँगा।
और देखो कैलकुलेटर जो आपकी फाइल है ना, देखो इस टाइप से आपको ये शो हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं इसको, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मैं इसको, शेयर हो रही है स्क्रीन? नहीं सर। अभी हो रही ना? हाँ जी सर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये मान लो आपका सिंपल कैलकुलेटर जीयूआई है, मतलब इसके अंदर आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सिंपल कैलकुलेटर है। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आप जाओगे तो अभी देखो यहाँ पे ये नंबर, तो ये आपको क्या जीयूआई बेस्ड ले रहा है, मतलब ये नंबर आपको जैसे प्लस करना है कभी नंबर 2 से और इसको इक्वल टू कर दोगे तो ये आपको आउटपुट आ जाएगा। क्लियर करोगे तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। 7 × 9 और फिर इक्वल करोगे तो आपको ये 7 और 9 का ये हो जाएगा। तो अभी ये मान लो आप सिंपल अब बनाना, ये तो जीयूआई है, मतलब ग्राफिकल यूजर, ये सारी चीजें आप ले लेना। मान लो आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को 0 से, तो अभी देखना क्या आएगा। क्लियर करोगे तो आप, अच्छा क्लियर कर दिया मैंने, 8/0, मतलब किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या एरर यूजर, अच्छा है मैंने ये प्रिंट करवा के रखा कि आपको शो ये हो जाए, मतलब ठीक है। एरर आएगा और यूजर मतलब नाम यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे आप, ये कोडिंग में आपने ऐसे किया होगा, दैट्स वाई आपको ये ऐसे शो हो रहा। ठीक है। सो अब यहाँ पे आप जाओगे तो देखो, तो ये इसी के लिए है, मतलब आप यहाँ पे आप करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे तो ये इसी के लिए है, मतलब आप टीके इंटर में आपको बताऊंगा कैसे काम, मतलब कैसे काम करता है। सो देखो यहाँ पे आप जो रहा ना, इक्वेशन डॉट सेट करना पड़ता है आपको। एरर यूजर जो भी आप दोगे तो आप यहाँ पे जो आप यूजर दोगे ना वही आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो जो भी आप प्रिंट कराना चाहे वो कराओगे। हेलो। यस सर। ठीक है। सो अब आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। आप जो भी मैं अभी मैंने बताया, आप जीयूआई मत बनाना, बट आप जैसे अभी मैंने ये सिंपल वाला बनाया था ना क्रड ऑपरेशन का, उस टाइप से आप फंक्शंस क्रिएट करना, उसमें से आप ठीक है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना मैथमेटिकल, जैसे आप ऐड करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, या आप फैक्टोरियल फाउंड करना, तो ये सारी चीज़ें आप करना। फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है। और भी चीज़ें थोड़ा मैं फंक्शन के अंदर बताऊंगा, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे वहाँ पे फिर ग्लोबल लिया था, फिर एक वेरिएबल ऐसे किया था, तो वो कैसे आप फाइंड कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है। बाकी और आपको डाउट हो कुछ तो आप पूछ लो, जो भी आपको डाउट लग रहा हो। हेलो। सर नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है। यस सर।